राजधानी जयपुर में भारत के कृषि मंत्री के रूप में ऋषभ चतुर्वेदी ने किया प्रतिनिधित्व। राष्ट्रीय युवा संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव एवं वक्फ संशोधन विधेयक को पेश कर संसदीय चर्चा एवं वाद विवाद किया। विधानसभा में युवा वक्ता रह चुके जिले के निवासी ऋषभ चतुर्वेदी ने युवा संसद में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं मंच मिनिस्ट्री संस्था के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर के मुख्य काउंसिलिंग हॉल में देश की बात युवाओं के साथ थीम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन हुआ। देश के सभी राज्यों से 450 से अधिक आवेदन आए, जिनमें से स्क्रीनिंग राउंड के पश्चात 13 विभिन्न राज्यों के 152 युवा चयनित हुए। राष्ट्रीय युवा संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव एवं वक्फ संशोधन विधेयक को पेश कर संसदीय चर्चा एवं वाद विवाद किया। जहां पहले दिन के सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अनुच्छेद 356 के संभावित दुरुपयोग के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने पर चतुर्वेदी ने आंकड़े स्पष्ट करते हुए कहा कि देश में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कुल 132 बार हुआ, जिनमें से अनुमानित 93 बार उन्हीं की पार्टी के शासनकाल के दौरान किया गया। चतुर्वेदी ने सत्ता पक्ष की ओर से स्पष्ट करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार चुनी हुई सरकारों को अकारण गिराने की मानसिकता बिल्कुल भी नहीं रखती है और देश की जनता के फैसलों को सदैव सर्वोच्च मानती है। चुनावों में होने वाले बढ़ते हुए व्यय पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव यदि लागू होता है तो धन के अपव्यय को, जो कि 1951-52 के लोकसभा चुनाव में खर्च हुए 10.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 1,35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, उसको नियंत्रित कर जनता के धन को और बेहतर रूप से देश के हितों में लगाया जा सकता है। रामनाथ कोविंद कमेटी 2023 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि यदि भारत इस चुनावी प्रक्रिया को अपनाता है तो गत वर्ष भारत की जीडीपी में अनुमानित 1.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। वहीं पॉलिसी पैरालाइसिस का मुद्दा उठाते हुए आंकड़े पेश करते हुए बताया कि बार बार आचार संहिता लागू होने के कारण 5 वर्ष में 800 सुशासन दिनों का नुकसान देश को हुआ है। ऐसे में चुनाव एक साथ होने पर जनता के हितों के लिए और ज़्यादा सुचारू एवं प्रभावी रूप से सरकार काम कर पाएगी और देश की उन्नति गतिमान होगी। राष्ट्र की उन्नति की बात होते ही सदन भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। वहीं दूसरे दिन के सत्र में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा करते हुए उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं को जवाबदेही और सुधार को लेकर अनेक प्रश्नों से घेर लिया। दागे हुए प्रश्नों ने युवा संसद के अंदर विपक्ष को निरुत्तर कर दिया और तथ्यों एवं आंकड़ों की बात करते ही विपक्ष काफी असहज हो गया, जिसके चलते पूरा सदन चतुर्वेदी के लिए संसदीय थापों से गुंजायमान हो गया। पर्यावरण और अरावली के मुद्दे को लेकर सवाल उठने पर उन्होंने कड़े शब्दों में ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि हम राजस्थान की उस भूमि पर खड़े हैं जहां प्रकृति और खेजड़ी के संरक्षण के लिए यहां के लोगों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे और अरावली हमारे लिए केवल पहाड़ियां नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यावरणीय ढाल भी है। तो ऐसे में यह बात तय है कि हम अरावली के संरक्षण करने हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल द्वारा पूर्व में सम्मानित ऋषभ चतुर्वेदी ने 75 से अधिक बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय एवं अकादमिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाकर राष्ट्रीय आयामों तक प्रतिनिधित्व कर युवाओं के मध्य राष्ट्रीय हित सर्वोपरि की भावना को पहुंचाने का काम किया है। चतुर्वेदी ने कहा, इस तरह के आयोजनों में युवाओं को आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि इनसे जहां एक और बुद्धिमत्ता का स्तर बढ़ता है बल्कि साथ ही उनकी राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की समझ का विकास भी होता है। वहीं दूसरी ओर यह गतिविधि युवाओं के मध्य देश के प्रति कर्तव्य निर्वहन का लक्ष्य जगाने का कार्य भी करती है, जो कि उनके द्वारा राष्ट्रीय हितों को बेहतर रूप से सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो सकता है। आग हिंदुस्तान है, शत्रु के वक्ष स्थल पर करता नाद हिंदुस्तान है, ये शौर्य है, बलिदान है और त्याग हिंदुस्तान है। लोकतंत्र में जो सबसे ताकतवर अधिकार हमें मिलता है वो हमारा मत है, मतदान है और चुनाव है। महोदय, ऐसे में जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होती है तो एक नई नीति हम नहीं ला रहे हैं। जब हमारे राष्ट्र में, स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव हुआ सन 1952 में, तब पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव। यह चुनाव की प्रक्रिया सन 1966 तक ऐसे ही चलती रही, जब तक
कांग्रेस सरकार ने आर्टिकल 356 के दुरुपयोग से गला घोटना लोकतंत्र का चालू नहीं किया और चुनी हुई सरकार को गिराया चालू नहीं किया, जिसके कारण बार बार सरकारें बनती, ये गिराते होते। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं, सभी मंत्रीगण हैं, सभी सांसद सदस्य यहाँ मौजूद हैं। हमारा दायित्व है जनता के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति। लेकिन देश में 5 साल 12 महीने चुनाव का माहौल रहता है। अभी हम बिहार जीत के आए हैं, बंगाल जीतने की तैयारी करनी है हमें, जिसके चलते जनता के प्रति हमारा समय हमारे दायित्व में जाना चाहिए। जिस तरह हमें जनता के प्रति हमारा समय जाना चाहिए, वो हमारे राजनीतिक दायित्व के प्रति भी बढ़ जाता है, जिसके कारण विकास के काम, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग में बाधा आने लगती है। ऐसे में एक राष्ट्रीय चुनाव यदि होता है तो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग कर पाएंगे और 4.5 साल तक लगकर हमें काम करने का मौका मिलेगा। जहां तक कल्याण बनर्जी जी ने ये बात कही कि 356 का दुरुपयोग होगा, अब असंवैधानिक प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, गला घोंट दिया जाएगा लोकतंत्र का, तो इन्हें मैं बता दूं, आज तक भारत में 132 बार 356 का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से 93 बार कांग्रेस सरकार ने 50 बार अकेले इंदिरा गांधी जी के शासन में अपने 356 जी। तो अंततः अटल जी की वाणी से अपनी पंक्तियों को बयान दूंगा कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाएं, आओ फिर नवदीप जलाएं, आओ फिर नवदीप जलाएं। धन्यवाद जी।